जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट या कहें एक मज़ेदार और शानदार गणित की पहेली लेकर। आज इस वीडियो में दिमाग की कसरत कराते हैं, यानी 1 रुपये कहाँ गया आपको बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार ये पहेली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको मनुष्यता लेक्चर्स पे यानी इस यूट्यूब चैनल पे आपको खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल संबंधित, यानी आप बीघा बिस्वा कैसे समझ लें, हेक्टेयर को कैसे बदलें बीघा बिस्वा में, यानी कतौनी में जो डाटा दिया रहता है उसे किस प्रकार से बीघा बिस्वा में निकालें, लाठी के माध्यम से खेतों का क्षेत्रफल कैसे निकालें, जरीब क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर रखी है। जाके वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज इस वीडियो में जो बात करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार ये पहेली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी और इस कहानी में ही इसका प्रश्न है। ठीक है, तो कहानी क्या है? ये हैं 3 फ्रेंड्स। अगर इनके नामकरण की बात करें तो इनको नाम दे दीजिए आप ए, और इनको नाम दे दीजिए बी, और इनको नाम दे दीजिए सी। यानी 3 फ्रेंड्स थे और घर पे आराम से घूमने निकले गांव में। और घूमते घूमते इसको याद आया, ए को याद आया कि भाई अरे यार, मुझे चलना है मार्केट और एक बुक लेनी है। ठीक है, तो दोनों ने कहा ठीक है, हम भी खाली हैं, चलो चलते हैं, घूम के आते हैं, थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा। और ये तीनों मिल के चल जाते हैं मार्केट बुक लेने के लिए। ठीक है, अब ये बुक लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जाते हैं बुक यानी शॉप पर। तो बुक शॉप पर जाते हैं तो उसके बाद इसने बुक देखी, यानी ए ने देखा और बुक पसंद कर लिया। एक बुक पसंद किया और शॉपकीपर ने उनको दे दी और बताया कि ये बुक जो है आपको 47 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, तो ए ने कहा ठीक है, 47 रुपये देखते हैं। तो वो जेब में देखता है अपने, तो उसके जेब में पैसे नहीं थे। आपके साथ भी हुआ होगा कि अगर आप कोई चीज़ खरीदने मार्केट जाते हैं और आप खरीद लेते हैं, दाम फिक्स हो जाता है, उसके बाद अब जब आप देखते हैं तो आपके जेब में पैसे नहीं होते हैं, अमूमन भूल जाते हैं। तो ये बोला कि भाई, ए ने बोला कि भाई यार, पैसे तो मैं घर पे भूल गया हूँ, तुम लोगों के पास हो तो दे दो, मैं घर पे चल के आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे बी और सी बोले कि भाई देखो, मेरे पास इस समय कितना है, 25 रुपये है। 25 रुपये हमारे पास है, 25 रुपये इनके पास, टोटल 50 रुपये। यानी 25 रुपये सी ने दे दिया और 25 रुपये बी ने दे दिया, टोटल कितना हो गया, 50 रुपये। तो ए ने कहा ठीक है भाई, हमें तो बुक 47 की है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम घर पे आपको पैसे दे देंगे। अब यहाँ पे ये पैसे जो है 50 रुपये लेता है और ये आपको शॉपकीपर को दे देता है 50 रुपये। इसमें शॉपकीपर ने यहाँ पे 3 रुपये वापस कर देता है, यानी इस बुक का जो प्राइस था 47 रुपये था, और 50 देने पर ये 3 रुपये वापस कर देता है। 3 रुपये वापस ए को दे देता है। अब ए के पास कितने रुपए आ गए, 3 रुपये। अब ये सोचता है कि ये जो पैसे मैंने इन लोगों से 25-25 रुपये लिए हैं, इसको वापस कर देता हूँ इन लोगों को। यानी 1 रुपये बी को दे दिया, 1 रुपये सी को। ठीक है, 1 रुपये किसको दिया, ये सी को, और 1 रुपये किसको दिया, इसने बी को, इस वाले को। ठीक है, अब तो टोटल कितना देना था उसको, टोटल 50 उन्होंने दिया था। तो सिंपली जब ये दो 1-1 रुपये वापस कर दिया था, अब इनको कितना देना है, 48 रुपये। यानी 24 रुपये यहाँ पे बी को देना पड़ेगा इसको, और 24 रुपये इसको देना पड़ेगा सी को। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल उसने पूछा कि देखो यार, अगर हमने पैसे दे दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा कि जब उसने 24 रुपये इनको देने हैं और 24 रुपये बी को, 24 रुपये सी को, सोचा कि यार टोटल पैसे कितने हुए। तो देखिए, इनको वापस करने के बाद अगर इसको 24 रुपये देता है और इसको भी 24 रुपये देता है, बी और सी को, अब प्लस उसके पास 1 रुपये बचा है, क्योंकि शॉपकीपर ने इसको कितना दिया था, 3 रुपये दिया था। 1-1 रुपये इन लोगों को वापस कर दिया। ठीक है, तो ये इन्होंने 25 दिया था, ये भी 25 दिया था, तो 1 रुपये माइनस हो जाएगा, 1 रुपये इसको ऑलरेडी दे रखा है, तो यानी 24 रुपये देना पड़ेगा बी को, 24 रुपये सी को, और एक इसके पास बचा हुआ है। तो टोटल कितने हुए, 24 दूना 48, एक 49, यानी टोटल तो 49 रुपये हो रहे हैं। भाई पैसे तो इन दोनों ने मिला के कितना दिया था, 50 रुपये दिया था, 25-25 रुपये, और टोटल जोड़ने के बाद तो आ रहा है 50 रुपये। यानी 1 रुपये कहाँ गया, बताइए, आप भी सोचिए, थोड़ा सा वीडियो को रोक दीजिए, आसानी से सोचिए कि 1 रुपये कहाँ गया। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसका सही आंसर होगा, यानी 1 रुपये गए कहाँ। तो ये सोचने लगा, यार 50 रुपये हमने लिए थे तुम लोगों से, आ रहा है हमारे पास 49 रुपये। ये बुक लेके चले जाते हैं घर पे जाते हैं, बैठते हैं। तो यहाँ पे एक फ्रेंड्स है जो कि इसने बताया सी,
देखिए देखो भाई, आपने हमें कितना दिया था, हमने आपको 25-25 रुपये दिए, 50 रुपये दिया था, टोटल आ रहा है 49 रुपये। यानी जब हमें आपने वापस कर दिया, वापस किया 1-1 रुपये, तो 24 रुपये आपको देने थे। 1 रुपये वापस किया ना, यानी 24 रुपये आप हमको अब देंगे। और ये इसको भी कितना देंगे, 24 रुपये। अब प्लस में 1-1 रुपये और आपने दे रखा है, यानी 1 रुपये इसको और 1 रुपये इसको। तो देखिए 24 दूना 48, 2 50, तो यहाँ से तो 50 रुपये आ रहा है भाई। समझ रहे हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 रुपये आ रही है। तो ये फ्रेंड्स पूछ रहा है कि यार जब 50 रुपये आ रहे हैं सीधे तौर पर, तो 49 क्यों आ रहा था। तो इसने कहा देखो भाई, क्योंकि 24-25 पूरा रुपए था, 1 रुपये हमें वापस किए तो 24 देना था, और ये भी 24 देना था, और 1-1 रुपये ऑलरेडी हम लोगों को दे रखा है, तो ये 2-2 50 हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप जब 1-1 रुपये इन लोगों को वापस दे दिया, 1 रुपये इसको दे दिया, 1 रुपये इसको दे दिया, तो जो 1 रुपये इसके पास यानी ए के पास बचा है वो कहाँ गया। तो देखिए समझिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये जो पैसे 1 रुपये ए के पास बचे हैं वो भी इन्हीं लोगों के पास हैं। कैसे, देखिए, क्योंकि बुक कितने की है, 47 रुपये है, इनको देना कितना है, 24 दूना 48 रुपये देना है। तो घर से वो कितना देगा, 47 रुपये देगा, और 1 रुपये अपना लगा देगा इसमें जो उसके पास है, तो ये हो जाएगा 48। क्योंकि उसको 48 रुपये वापस करने हैं, 1-1 रुपये तो पहले से दे रखा है, और 24-24 और देने हैं, तो 47 तो घर से लगाएगा अपना, ठीक है, 47 रुपये तो घर से लगाएगा, लेकिन 1 रुपये जो उसके पास है वो भी अपना ऐड करेगा, तब हो जाएगा 48 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। 1 रुपये कहीं नहीं गया है, 1 रुपये इन्हीं लोगों के पास में है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।